हेलो विद्यार्थियों, मैं लक्ष्मी टीचर आज इस वीडियो में आपको संकलन का क्या अर्थ होता है और उसके लक्षण और महत्व की चर्चा करूंगी। तो संकलन अर्थात क्या? संकलन मतलब सुमेल करना या एक सूत्रता में बांध कर रखना या एक दूसरे को जोड़कर रखना। इसका अर्थ देखेंगे। व्यावसायिक इकाई के अलग अलग विभागों में जो भी कर्मचारी कार्य कर रहे होते हैं, व्यावसायिक इकाई के अलग अलग विभागों में जो भी कर्मचारी कार्य कर रहे हों, उनको एक सूत्रता में या सुमेल स्थापित करके कार्य करवाने को हम क्या कहेंगे? संकलन। तो संकलन या संचालन प्रक्रिया के जितने भी सोपान हैं, सोपान मतलब कार्य, जितने भी कार्य हैं, आयोजन से लेकर के नियंत्रण तक के कार्य में संकलन क्या होता है? आवश्यक होते हैं। अगर हम कोई भी कार्य करने जा रहे हो तो उसमें संकलन की बहुत बड़ी भूमिका होती है। संकलन मतलब अगर संकलन जो होता है वो सहयोग के बिना कोई भी कार्य हम कर नहीं सकते हैं। संकलन के लक्षण देखेंगे। आयोजन से नियंत्रण तक प्रत्येक कार्य करते समय संकलन की आवश्यकता होती है, इसलिए संचालन प्रक्रिया संकलन के बिना संभव नहीं है। दूसरा है संचालन के प्रत्येक स्तर पर होने वाला कार्य। संकलन संचालन के प्रत्येक स्तर, संचालन के प्रत्येक स्तर मतलब 3 स्तर होते हैं: उच्च स्तर संचालन, मध्य स्तर संचालन और निम्न स्तर संचालन। इन तीनों स्तरों पर संकलन क्या है? आवश्यक होता है। तीसरा है संकलन की सफलता के लिए सशक्त सूचना संचार व्यवस्था होनी चाहिए। संकलन की सफलता के लिए सशक्त सूचना संचार की व्यवस्था होनी चाहिए, यानी जो भी हमें कार्य करने हैं उसकी सूचना हमें लोगों तक पहुंचानी है, तो उसके लिए सशक्त सूचना संचार होना चाहिए। तो यह किसके द्वारा हो पाएगा? संकलन के द्वारा। चौथा है सहकार के बिना संकलन संभव नहीं है। सहकार मतलब सहयोग के बिना कोई भी कार्य संभव नहीं होता है, संकलन का कार्य संभव नहीं होता है। इकाई की विविध प्रवृत्तियों के मध्य संकलन बना रहे, इसलिए विविध प्रवृत्तियों के साथ संकलित प्रत्येक कर्मचारी का सहकार होना आवश्यक होता है। पांचवा है व्यावसायिक इकाई में साधनों का महत्तम उपयोग संकलन द्वारा संभव होता है। छठा है संचालन के प्रत्येक कार्य में संकलन समाविष्ट होता है। समाविष्ट मतलब उसका विवरण लिखा होता है, इसलिए संकलन को संचालन की आत्मा कहते हैं। संचालन की आत्मा किसे कहेंगे? तो संकलन को कहेंगे। ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन MCQ में पूछा जाता है। अगला है महत्व। संकलन से संचालन के विविध कार्य जैसे आयोजन, व्यवस्था, तंत्र, मार्गदर्शन, नियंत्रण आदि प्रभावशाली हो जाते हैं, क्योंकि इन प्रत्येक कार्यों में क्या होता है? मानव समूह जुड़े होते हैं। तो मानव समूहों के बीच क्या होना चाहिए? सुमेल होना चाहिए। वे लोग एक सूत्र में बंधे होने चाहिए। दूसरा है संकलन के कारण इकाई के सभी कार्य सरलता से किए जाते हैं। संकलन के कारण इकाई के सभी कार्य क्या हो जाते हैं? सभी कार्य सरलता से हो जाते हैं। तीसरा है संकलन से कोई भी कार्य करना बाकी नहीं होता और उसका पुनरावर्तन नहीं होता। चौथा है संकलन से इकाई के अलग अलग विभागों में संवादिता बनी रहती है। संकलन से इकाई के अलग अलग विभाग मतलब उत्पादन विभाग, क्रय विभाग, विक्रय विभाग, जो जितने भी विभाग होते हैं उनके भी संवादिता मतलब बातचीत बनी रहती है। पांचवा है
इकाई के विविध विभागों के कार्यों और उनके क्रम और समय के मध्य संतुलन बनाए रखने का कार्य संकलन के कारण संभव होता है। और छठा है, संकलन के कारण इकाई के निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। यानी इकाई का लक्ष्य हम कब प्राप्त करेंगे? जब हम संचालन के प्रत्येक कार्यों में हम संकलन के द्वारा कार्य करते रहेंगे, तब हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। आज के वीडियो में इतना ही।